मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त कर लिया है, जिसको कहते हैं अटैच कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया, अटैच कर लिया वो भारत सरकार के अंडर में। क्यों अटैच कर लिया? तमाम जांच चल रहे थे, जांच में मिला जिन जिन संपत्तियों के बारे में लालू का परिवार यह बता नहीं पाया कि यह संपत्ति कैसी है, कहां से आई है, कैसे इसको लिखवाया गया, इसके लिखवाने के स्रोत का थे, धन कहां से आया, यह बता नहीं पाने वाली संपत्ति 6 करोड़, यानी कि इतनी संपत्ति है लालू परिवार के पास जिसके बारे में पता भी नहीं है लालू परिवार को कि हमारी संपत्ति कहां और कितनी कितनी है। इसके लिए वो संपत्ति उठा के अटैच कर लिया। राउत एवेन्यू कोर्ट से आदेश लेते हुए ईडी ने जब्त किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये संपत्ति देखती है कि आप कितनी संपत्ति रखे हैं और इसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं। इस आधार पर वह जांच करती है और जांच में पाया कि यह संपत्तियां उसमें सब बिहार में बहुत थोड़ी सी है, सब गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की संपत्ति अटैच कर दी है। उसमें ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वो जो 160 करोड़ रुपए का बंगला है वह नहीं अटैच हुआ है। अभी गाजियाबाद मैंने दिल्ली के बाहर कहाँ कहाँ संपत्ति है, कहाँ कहाँ धन है, कितने संपत्ति है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो आज कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और यह इस संपत्ति के साथ साथ जो रेलवे नौकरी के बदले रेल घोटाला हुआ था जो लालू यादव के परिवार ने किया था, जिस पे जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं, उसमें उस समय जो रेल मिनिस्टर थे लालू यादव, उनके जो ओएसडी थे, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बहुत खास होते हैं। समझ लीजिए कि किसी को मिलना हो, किसी से बात करना हो, किसी का कुछ भी करना हो तो वही व्यक्ति सब कुछ होता है। और उस समय जो इनके ओएसडी थे वो भोला यादव थे, और भोला यादव और कोई सम चौधरी, 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ के आधार बनाते हुए कि कितनी संपत्तियां भारत में उस समय रेल मंत्रालय के में लालू यादव रहते हुए किनसे संपर्क हुआ और उन संपत्ति और कहां कहां उस संपत्ति लिया गया, इसको पूरा भोला यादव ने बताया है, पूरी जानकारी दिया है, पूरा डिटेल दिया है। इस आधार पर राउत एवेन्यू कोर्ट से आदेश लेते हुए इन संपत्तियों को अटैच कर लिया है। अब अंदाजा लगाइए कि यह लोग गरीबों के मसीहा हैं, अंबेडकरवादी हैं, दलितों के मसीहा हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना दिखाते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सामाजिक सुधार के देवता हैं। वाह! और अब जब इनकी संपत्तियां जांच होती हैं तो देश के कोने कोने में अरबों रुपए की संपत्ति आज मिल रही है। ये है, और इस पे जब कार्रवाई होती है, इस पे जांच होती है तो यह कहा जाता है कि नहीं, मोदी दुश्मनी बस राजनीतिक द्वेष के कारण ये उनकी गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी तो नहीं कर रही है मोदी सरकार, आपकी जो विभिन्न देश के कोने कोने में जो संपत्तियां पड़ी हुई हैं उसको सीज कर रही है और उसको अपने कब्जे में ले रही है। और वह आपके लोगों से पूछा जा रहा है कि यह संपत्ति आपने कहां से अर्जित किया, कैसे अर्जित किया, कैसे लेके आए, यह तो आपको बताना चाहिए, यह तो पूरे बिहार को जानना चाहिए। तो अब बिहार के हमको लगता है कि 90-99% लोग नहीं जानते हैं कि गाजियाबाद में भी लालू यादव की संपत्ति है। देश के किन किन शहरों में कहां कहां संपत्ति है, ये तो सरकार खोज के निकाल रही है। अगर यह खोज के निकाल रही है, जो बिहार के आम लोगों के, गरीबों के टैक्स का पैसा है, इस देश के गरीबों के टैक्स का पैसा है, आप रेलवे में रहते हुए उन गरीबों से नौकरी के बदले में सबसे किसी की माँ होती है ज़मीन, उससे ज़मीन भी लिखवाते हैं और उससे जो पैसा लेते हैं वह लाके देश के कोने कोने में आप संपत्ति बनाते हैं। तो इस आधार पर आज एक बड़ी कार्रवाई ईडी के तरफ से किया गया है, भारत सरकार की तरफ से किया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया है। 3 करोड़ 18 लाख का एक जगह गाजियाबाद में जो इनकी संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया, उसको अटैच कर दिया गया है। अब
आगे की कार्रवाई और बढ़ेगी। अभी अभी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, अभी इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अभी आज सब संपत्तियां इकट्ठा की जा रही हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक संपत्ति भारत सरकार अटैच कर रही है। उसके बाद से अब आने वाले दिनों में इस आधार पर ईडी और सीबीआई मिलके इनकी गिरफ्तारी होगी और फिर चिल्लाएंगे। पूरा ये INDIA नामक गठबंधन है वो चिल्लाएगा कि देखो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। मोदी डर गया इसलिए हमारे ऊपर CBI और ED छोड़ दिया। लेकिन यह भी तो बताइए ये संपत्तियां कैसे आई, कहां से आई, किस लिए आई? यह तो भाई CBI ED और ये सारी जो एजेंसियां बनाई गई हैं उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वह किस लिए बनाई गई थी? कि कोई देश में अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके ऊपर यह एजेंसियां काम करेंगी। उसमें सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी और लोग होते हैं। उनको भारत सरकार के आम लोगों के गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा उनको सैलरी के रूप में दिया जाता है। वह उनकी जिम्मेदारी ही है। अगर वह अपना काम कर रहे हैं तो अगर कोई घपला किया है, वो चाहे लालू यादव हो, चाहे देश के वो कोई हो, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे RJD के हों, चाहे JDU के हों, चाहे कांग्रेस के हों, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। किसी दल के हों, कोई दल का नेता अगर इस देश को लूटा है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो आप लोग इतना पागल क्यों होने लगते हैं और कहते हैं कि CBI और ED छोड़ दिया, CBI और ED इस देश को चला रहे? तो यह भी तो होना चाहिए कि जो इस देश का लूटा है उसको एक्सपोज करना चाहिए और उसको जनता के बीच में लाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस देश को वास्तव में लूटा क्या है। मोदी तो कहता है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अब मैं कहूँगा कि बिहार की सरकार भी कार्रवाई करे। जो इस तरह के नेता अगर कोई लूटे हों, भाजपा के हों या कि अन्य दल के हों, अभी बिहार में ही ये पुल निर्माण निगम जिसके मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उसके इंजीनियर के घर छापा पड़ा है, करोड़ों रुपया मिला है। बिहार में पता नहीं कितनी संपत्ति मिली है उसके नाम से। तो ये आपको इंजीनियर पे कार्रवाई हो रही है लेकिन नेता पे कार्रवाई नहीं हो रही है। उस समय के लालू यादव के OSD भी गिरफ्तार हो गए, तो वो लोग गिरफ्तार होंगे। अब खुलेगा, उनसे पूछा जाएगा कि उस समय होटलों को, जो IRCTC में होटल थे जो दिया गया, किनको दिया गया, उसके पेपर क्या थे, किस आधार पर दिए गए, उनसे क्या लिया गया। डीलिंग तो OSD कराता है। तो यह बड़े अधिकारी बड़ी बारीकी से लेते हुए लालू यादव के OSD को गिरफ्तार किए हैं। अब वो जाएंगे, रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड में खूब अच्छी तरह से उनकी सेवा होगी और सेवा करते हुए पूछा जाएगा और उसमें बहुत सारे खुलासे सामने खुल के आएंगे। अब अभी तो आगे देखिए होता है क्या। और देखिए अब कल से चिल्लपों मचना शुरू हो जाएगा पूरे बिहार में। तथा कथित जो ये नेता हैं RJD के, वो अब बहुत सारी बातें अब मीडिया उठाने लगेगा। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस पे हमको वीडियो बना के और जनता के बीच में जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि यह सूचना देना चाहिए। यह मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का भी असर हो सकता है। आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ होने वाला है, मज़ा लीजिए। बिहार को जिसने लूटा है उसको सज़ा मिलना भी चाहिए, मेरी भी हार्दिक इच्छा है। तो कृपया मेरे वीडियो लाइक शेयर करते हुए कुछ पुष्पम पत्रम दक्षिणा ही समझ लीजिए। अगर देंगे, अच्छा लग रहा है वीडियो तो आगे बढ़ाने में मदद करिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।